हाँ तो बच्चों आज हम करेंगे 5वां चैप्टर प्रारंभिक आकारों को समझना। आज हम ज्योमेट्री की कुछ फिगर 2D 3D वो फिगर उस पे हम डिस्कशन करेंगे। हाँ, प्रारंभिक आकारों को समझना। सबसे पहले हम 1D का मतलब ये तो बिंदु, देखो बिंदु है, बिंदु क्योंकि उसकी ना तो लंबाई होती ना चौड़ाई होती और उसको बोलते हैं 0D। उसकी लंबाई चौड़ाई एक भी उसमें भुजा नहीं होती है, क्योंकि सभी आकृतियां जो हैं वो बिंदु से शुरू होती है। पूरी ज्यामिति हमारी कहाँ से शुरू होती है? बिंदु से। अब बिंदु को यहाँ है, बिंदु है 0 बिंदु। अगर बिंदु को मैं एक दिशा में यहाँ से सरका दूं ऐसे, तो हमें जो आकृति प्राप्त होगी उसको क्या बोलते हैं? किरण। ये तो O बिंदु है। अब O से इसको एक बिंदु से होती है एक दिशा में बढ़ा दे तो इसको क्या बोलते हैं? किरण, रे, किरण या रे। ये पॉइंट, ये क्या है? पॉइंट। अब अगर इस बिंदु को मैं इधर भी बढ़ा दूं और इसको इधर भी बढ़ा दूं, इधर एक बिंदु से होता हुआ इधर भी बिंदु से होता हो जाएगा, रेखा। तो इसको क्या बोलते हैं? रेखा। रेखा। हाँ, इसको लिखने का भी ढंग, बिंदु तो है पॉइंट, इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं OABC कुछ भी लिख लो, लेकिन इसको क्या लिखेंगे? OA किरण, OA किरण। किरण का निशान ऐसे बना दो OA। ठीक है। रेखा को कैसे लिखेंगे? रेखा जैसे AB है या BA लिख लो, इसको लिखेंगे दोनों तरफ ऐसे, यानी कि दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं इसको। रेखा को ऐसे लिखते हैं। इसके बाद यदि इसमें से मैं एक हिस्सा काट लूं, एक हिस्सा में इसमें से काट लूं, जैसे यहाँ बिंदु को C से और यहाँ D, ये काट लिया मैंने, जो काटने वाला हिस्सा हो उसको तो माप सकते हैं, उसको बोलते हैं रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। ये रेखा है लाइन और ये है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। इसको हम लिखेंगे कैसे? कैसे लिखेंगे? जैसे CD रेखा खंड, लाइन ऐसे, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये लिखने का ढंग बिंदु से शुरू हुई है सभी आकृति। अब ये बताओ, बिंदु को लंबाई इसको हम माप सकते हैं? नो सर। इसकी लंबाई चौड़ाई होती ही नहीं। यस सर। क्या इसको हम माप सकते हैं? यस सर। नो सर। इसको तो यहाँ बढ़ा के कितनी लंबी बढ़ा माप सकते हैं? नो सर। क्या इसको हम माप सकते हैं? नो सर। इसको कितनी दोनों साइड में बढ़ाएंगे नहीं माप सकते। क्या इसको हम माप सकते हैं? यस सर। इसको नहीं माप सकते, इसको नहीं माप सकते, इसको माप सकते हैं, यस सर। क्योंकि ये तो इनका एक एक टुकड़ा हिस्सा है। टुकड़ा है। इसको हम माप सकते हैं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, कुछ टुकड़ा है ये तो। ठीक है, तो रेखाखंड क्या है? रेखाखंड रेखा का एक खंड, टुकड़ा या भाग है या बिंदु A और B को मिलाने वाला सबसे छोटा और सीधा पथ रेखाखंड या लाइन सेगमेंट कहलाता है। A और B रेखाखंड AB के दो अंत बिंदु है, ये एंड पॉइंट है, दोनों एंड पॉइंट। अच्छा, इसके एंड पॉइंट तो है, इसके एंड पॉइंट होते हैं, नो सर। इसका तो अंत होता ही नहीं। यस सर। कितना इसका होता है एंड पॉइंट, नो सर। इसका शुरुआत प्रारंभिक बिंदु तो होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता। नहीं होता। ठीक है ये। यस सर। हाँ, तो ये तो मैंने मतलब यहाँ तक तो मैंने बता दिया, ये यहाँ तक ये रेखाखंड है, ये रेखा को काट रखा है, ये हिस्सा है रेखाखंड AB, जैसे इसमें CD काटे। यस सर। ठीक है, आगे रेखाखंडों की तुलना हम कंपेयर कैसे करेंगे? दो, मेरे पास ये है डिवाइडर, क्या है ये? डिवाइडर। हम डिवाइडर से इसको यहाँ रख के इसको हम देख सकते हैं ये कितनी है
और फिर स्केल से इसको माप सकते हैं कितनी है और ये कितनी है, ऐसे कर सकते हैं ना, दोनों को माप सकते हैं। तो ये छोटी है, ये बड़ी है, कितनी सेंटीमीटर है, इनको माप सकते हैं और उसके बाद हम इनकी तुलना कर सकते हैं। कोणों का अंश माप। ऋजु कोण किन किनों द्वारा बनाया गया कोण एक ऋजु कोण कहलाता है। ये तो ओरिजिन है, बिंदु, और यहाँ से जो कोण बनाओगे विपरीत विपरीत का, एक किरण इधर जारी है, एक किरण इधर जारी है, ये जो कोण बनता है कितने डिग्री का है? 180 का, जिसको हम ऋजु कोण भी बोलते हैं। और संपूर्ण कोण क्या होता है? पूरा जो 360 डिग्री का कोण है, यहाँ से यदि कोण बनाएंगे, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360। इसको संपूर्ण कोण बोलते हैं। शून्य कोण क्या होता है? शून्य कोण, आगे शून्य कोण, ये कोण है शून्य, क्या होगा? यही कोण है 0 डिग्री का, एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाती है। इसमें क्या है? शून्य कोण में ये दोनों लाइनें हैं, दोनों किरण हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, यहाँ मिल जाती है, तो शून्य कोण होता है। कोणों के प्रकार, न्यून कोण होता है जो 90 से कम हो, इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको एक्यूट एंगल यानी छोटा न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। और अधिक कोण, अधिक या ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से ज्यादा और 180 से कम है। हाँ, ये 90 से ज्यादा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण, आगे क्या है? प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्टिव एंगल। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? वह कोण जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, हाँ 180 तो बड़ा है और 360 से छोटा, उसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। लंब रेखाएं क्या होती हैं? लंब रेखाएं परपेंडिकुलर लाइन, दो लाइन ए बी और इसके ऊपर दूसरी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल जो बनाओगे ना, लंब कोण है। हाँ, वो दोनों लाइनें क्या होंगी? परपेंडिकुलर लाइन, लंब, ठीक है। लंब समद्विभाजक होता है रेखा के ऊपर रेखा का आधा। कैसे करते हैं? ये जैसे रेखा है, रेखाखंड ले लो या रेखाखंड है, इसका रेखाखंड का समद्विभाजन करते हैं। दो बराबर भागों कैसे बांटते हैं? प्रकार खोलते हैं हम, यहाँ रखकर आधे से ज्यादा, अगर इसमें प्रकार यहाँ रख दे और आधे से ज्यादा खोले इसको, ठीक है, इसको यहाँ रख के आधे से ज्यादा और दोनों तरफ चाप लगाओगे ऐसे, और फिर उल्टा करके यहाँ रख के उल्टी चाप लगाओगे ऐसे, और फिर इसको मिला दोगे दोनों क्रॉस को, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी, ये यहाँ जिस बिंदु पे ये काटेगा, ये समद्विभाजक जहाँ काटेगा वो इस रेखा को दो समान भागों में बांट देगा। इसका मतलब है ये भाग और ये भाग दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। ये मध्य बिंदु है यहाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? ए बी का रेखा खंड। ये है रेखा, ओ सॉरी, लंब समद्विभाजक। क्या है ये? लंब समद्विभाजक। क्या बोलते हैं इसको? समद्विभाजक। आगे है त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों का उनकी भुजाओं की लंबाई के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है? त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर कितने भाग हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला क्या है? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु या स्केलम ट्राइंगल। ऐसे त्रिभुज जिसमें सभी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, बराबर ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। इसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या होती है? ऐसी त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ये बराबर का निशान होता है, तीनों भुजाएं, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। अब त्रिभुज का
ये तो भुजाओं के आधार पर है। अब कोणों के आधार पर, त्रिभुज का उसके कोणों के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है, उसके भी 3 प्रकार है। कोणों के आधार पर सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसी त्रिभुज जिसमें तीनों न्यून कोण हो, तीनों कोण। अब कौन कौन देखेंगे हम इसमें, अब तो भुजाएं देखेंगे भुजाओं के आधार पर। अब कोणों के आधार पर तीनों न्यून कोण हो, 90 से छोटे हो, उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे नाम से ही जाहिर है, न्यून कोण त्रिभुज। आगे समकोण त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, 90 का हो, उसको समकोण या राइट ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्टूस ट्रायंगल, ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, 90 से ज्यादा बड़ा हो, उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होती है, 4 भुजाओं का बहुभुज है। चतुर्भुज क्या रहता है, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं जिसको हम, है आकृति में ये जो चतुर्भुज बना रखी है। अब चतुर्भुज पहला प्रकार कौन सा है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसी चतुर्भुज जिसमें समूह भुजाएं बराबर हो और समांतर भी हो। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है, समांतर भी होनी चाहिए। और एक बात क्या है, ये समूह कोण भी बराबर है, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। ठीक है। इसके बाद आयत। आयत क्या होती है, ऐसी चतुर्भुज रेक्टेंगल जिसकी समूह भुजाएं बराबर हो, इसमें भी यही बात है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। देखो आदि तो कंडीशन इसकी बराबर है दोनों, समूह भुजाएं बराबर भी और समांतर भी। इसमें भी समूह भुजाएं बराबर भी और समांतर भी, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, जिसमें प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता ना। ये तो अधिक है, एक न्यून कोण, ठीक है। वर्ग। वर्ग क्या होता है, ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। हाँ, विकर्ण बराबर। देखो विकर्ण या तो इसके बराबर हुए हैं वर्ग के, या इसके बराबर हो, और किसी के विकर्ण बराबर नहीं होते। 2 ही आकृतियों के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत और वर्ग के, रेक्टेंगल और स्क्वायर के, बाकी किसी की डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज या समचतुर्भुज या रोम्बस। रोम्बस क्या होती है, सभी भुजाएं इसकी बराबर होती है और इसके समूह भुजाएं बराबर ना, समूह समांतर भी हो है। देखो वर्ग की तरह आमने सामने भुजाएं बराबर भी समांतर भी, यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन इसके विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं, 90 डिग्री में काटते हैं उसको। ठीक है। एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है और समूह भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है। Yes, sir. और मैं बताया इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। आगे 5वां समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसी चतुर्भुज जिसमें 2 भुजाएं समांतर हो। ये 2 भुजाएं ये है समांतर, बस यही कंडीशन है। एक चतुर्भुज समलंब होता है यदि इसकी समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, एक जोड़ा समांतर हो। बहुभुज। अब बहुभुज क्या होती है, हम बहुभुजों को उनकी भुजाओं की संख्याओं के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। बहुभुज 3 या 3 से जो ज्यादा भुजाएं हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बहुभुज। क्या बोलते हैं, बहुभुज। अब भुजाओं की संख्या 3 भुजाओं की आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। 4 भुजाओं की आकृति को चतुर्भुज, 5 भुजाओं की आकृति 6 भुजाओं, 8 भुजाओं की आकृति। ठीक है। त्रिविमीय आकृति 3D शेप। 3D शेप क्या होता है, ये फिगर त्रिविमीय, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज है इसमें बराबर। एक फिगर और लेते हैं, पिरामिड।
ये देखो ये क्या है, घनाभ। घनाभ। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीजें इसमें, Yes. इसलिए इसको त्रिविमीय। ऐसी आकृति जिसमें कुछ उभार हो, त्रिविमीय। यहाँ कुछ आकार यानी कि शेप दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। प्रत्येक आकार एक ठोस सॉलिड या एक सपाट यानी फ्लैट आकार का नहीं है, ये सीधा नहीं है कागज की तरह, इसमें कुछ उभार है। तो जैसे ये फुटबॉल है, वृत्त क्या है ये। अब जैसे मैं फिगर में बढ़ाऊंगा इसमें, ये दोनों चीजों को, ये वृत्त है, क्या है ये, और ये मैं बढ़ा दिया गोला। गोला जैसे ये भरा हुआ है गोला। इसमें वृत्त कितनी बीमी है, कितनी भुजाओं में, ये कितनी बीमी है आकृति, एक बीमी नहीं, ये 2D। इसमें लंबाई में है, इसमें लंबाई में कितना, चौड़ाई में कितना है, ये तो है। लेकिन ये जो गोला है ये कितनी बीमी है, इसमें ऊंचाई भी है, लंबाई चौड़ाई तो है, इसमें ऊंचाई भी है, ये कितनी बीमी है। ठीक है, अब मैं एक एक करके तुम्हें, कागज कितनी बीमी है, 2D है, लंबाई है, चौड़ाई, कागज में तो लंबाई चौड़ाई है, 2 तो भुजाएं हैं इसमें। ये 2D है। ये त्रिभुज क्या है, 2D है, लंबाई चौड़ाई में। ये समांतर त्रिभुज क्या है, 2D है। ये वृत्त, कागज, ये आयत है। अच्छा, ये 2D समझ में आ गया तुम्हें, जो लंबाई चौड़ाई में मापी जाए उसको 2D बोलते हैं। ये क्या है, इसका नाम है घन। घन इसलिए है क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी, उसको घन बोलते हैं। और इसमें 3 भुजाएं हैं ना, लंबाई, ये जो आकृति है लंबाई में भी है, चौड़ाई में भी, ऊंचाई में भी, ऊंचाई है इसमें। तो इसलिए इस आकृति को क्या बोलते हैं, घन, 3D बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये प्रिज्म है। क्या ये प्रिज्म का मतलब क्या होता है, जैसा इसका बेस है नीचे पंचभुज है, वैसा ही ऊपर है, वैसा ही ऊपर है ना, पंचभुज है। तो जैसा बेस है वैसा ही ऊपर से है, और साइड में जो है आयत है, इसके साइड में क्या है, ये क्या है, ये 3D ऊंचाई है, ऊंचाई, ये 3D। वैसे इसको बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो गोल ऐसी आकृति है ना उसको क्या बोलते हैं, बेलन। इसको क्या बोलते हैं, शंकु। शंकु जैसे जोकर जन्मदिन मनाते हो ना, जोकर की टोपी ओढ़ते हो वैसी, तो वैसी वो आकृति क्या होती है, शंकु। क्या होती है, ये घनाभ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3D फिगर है। घनाभ और घन में, मैंने घन पहले बताया था, घनाभ और घन में क्या अंतर होता है। हाँ, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जैसे कमरा जिसमें तुम बैठे हो किस आकार का है, घनाभ, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए घनाभ के आकार का है। अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक जैसी हो तो ये घनाकार का हो जाएगा। ठीक है ना, ये पिरामिड है, 3D है ना। पिरामिड में एक प्रिज्म बता रहा तुम्हें, पिरामिड में प्रिज्म में क्या अंतर है। देखो पिरामिड होता है, इसका जो बेस है, जैसे कितनी भुजाएं, 2 2 4 2 6 भुजाएं, और ये ऊपर एक किनारा होता है, नोक होती है, और साइड में त्रिभुज होती है। ठीक है, जितना बेस है, जैसे 6 भुजाएं हैं तो 6 त्रिभुज होगी इसमें, और सारे त्रिभुजों का शीर्ष एक क्यों होगा, तो पिरामिड में नोक होती है ऊपर, और प्रिज्म में जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर। ये क्या है, यह गेंद एक गोला है। ठीक है, आइसक्रीम शंकु है। आइसक्रीम जो सॉफ्टी खाते हो शंकु तो होता हो। यह गेंद एक बेलन है, सिलेंडर है ये, हाँ बेलन है।
और ये बॉक्स एक घनाभ है। नो सर गनाब घनाभ तो होता है, बॉक्स घनाभ है ना, तो ये घनाभ ठीक कहता है। तुम्हें अब सारी चीज दिखाई मैंने जब भी। हाँ, यह पासा एक घन है, क्यूब है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी होती है। यह एक पिरामिड है, पिरामिड में नोक, तीनों नोक है। तो MCQ नीचे प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करें। पहला क्या है, आप दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं। अब देखो ये तुम्हें नहीं बताया। जब हम दिशाओं को कागज पे दिखाते हैं तो सबसे ऊपर क्या है, उत्तर देख, उत्तर क्या लिखते हैं, नीचे उत्तर, दक्षिण, उत्तर यानी कि नॉर्थ, और उत्तर के सामने क्या होता है, दक्षिण या साउथ, नॉर्थ साउथ, और राइट हैंड को क्या होता है, ईस्ट या पूर्व, ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और ये क्या होता है, पश्चिम, उसके सामने वेस्ट। कागज पे दिशाओं को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, आप दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं। देखो मुंह इधर है इसका, दक्षिण साइड में, ये लड़का यहाँ खड़ा है और उसका मुंह दक्षिण की साइड में। यदि आप घड़ी की विपरीत दिशा में एक समकोण घूम जाए, घड़ी की क्या है, घड़ी के विपरीत, जैसे घड़ी घूमती है ना, घड़ी तो ऐसे चलती है, और घड़ी के विपरीत उल्टा ऐसे घूमना है, ऐसे। तो इस तरह यो ऐसे करके इधर मुंह है तो एक समकोण ऐसे घूम जाएगा, ऐसे है ना, ये समकोण यूं घूम जाएगा। इसका मुंह इधर है तो मुंह किधर हो जाएगा, पूरब की तरफ। आपका मुंह किस दिशा में होगा, पूर्व में, इस दिशा में होगा। उत्तर के विपरीत कौन सी दिशा है, दक्षिण है। हाँ, पश्चिम का विपरीत कौन सा है, पूर्व। उत्तर और दक्षिण दिशा के बीच बनने वाला कोण, देखो उत्तर तो ऊपर है, ईस्ट साउथ और वेस्ट। उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण के बीच बनने वाला जो कोण है, दो समकोण, कितने हैं, दो समकोण, यानी कि ऋजु कोण। उत्तर कौन सा है, चौथा। उत्तर और पूर्व दिशा के बीच बनने वाला कोण, क्या सर, उत्तर और पूर्व दिशा, एक समकोण, एक समकोण कितना है, समकोण। छठा, 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम, 1/4 चौथाई। देखो घूर्णन करेंगे, चौथा हिस्सा कितने डिग्री का कोण बनेगा, एक समकोण। 1/2 यानी कि आधा घूर्णन, ऋजु कोण। एक घूर्णन के लिए पूरा चक्कर संपूर्ण यानी कि संपूर्ण। और घड़ी के घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूम जाती है, जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है। अब घड़ी बनाएंगे, 2/4 ये 6, ये 3, ये 9, ऐसे होती है घड़ी। अब 3 से 9 तक, 3 से 9 तक घूमना है, और कितना हो जाएगा फिर, 2/4। मैं तो 3 से यहाँ तक घूमना है, आधा घूमना नहीं हो गया, 2/4 संपूर्ण कोण है। 10वां, एक घड़ी की सुई कहाँ तक रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन, 12 से शुरू करे और आधा घूर्णन तो कहाँ जाएगी, 6 बजे। आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, दक्षिण, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। दक्षिण में देख रहे हैं पहले, और आप दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन घूम जाएगी, यहाँ देख रहे हो पूरा चक्कर काट के फिर इधर ही घूम जाएगा, फिर दक्षिण आ जाएगा। यदि पूरा घूर्णन चक्कर काट दें, जैसे मैं ऐसे हूँ और मैं एक चक्कर पूरा काट के और यहीं आ जाए तो वही दिशा आ जाएगी,
तो दक्षिण दिशा ही आ जाएगी। एक 12वां आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूर्व की ओर मुख किए। अब पूर्व का नहीं मुख कर रहे, पूर्व इधर है ना, इधर मुख कर रहे हैं, खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर ले। घड़ी की दिशा में दिशा किधर है, घड़ी इधर है ना, घड़ी देखो इधर मुख कर रहे हैं, घड़ी की दिशा में ऐसे घूम के उत्तर की साइड में इस तरह मुख कर ले। 1/3 कितने कितने समकोण घूम? 3 समकोण है। 3/4 3/4 टोटल तो 4 होते हैं ना, Yes, sir, उसमें 3 घूम गए हैं। 13वां क्वेश्चन, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब है 3 से 6 तक, हाँ 3 से 6 तक पहुंचते हैं, कितने समकोण हो जाएंगे? एक समकोण। कितना हो जाएगा? घंटे की सुई जब ये 12 6 3 और 3 से कहाँ तक? 3 से 6 तक जाए कितना? एक समकोण। एक समकोण हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, एक समकोण का माप कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। 15वां, एक रुजुकोण का माप 180 डिग्री। 16वां, निम्न में से कौन सा कोण न्यून कोण है? 90 से छोटा ये है 23 डिग्री। 17वां, निम्न में से कौन सा कोण अधिक 90 से ज्यादा? 120 डिग्री। 18वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 7 और 8 9 सेंटीमीटर है। यह त्रिभुज कैसी है? त्रिभुज तीनों अलग अलग है और अलग अलग जब भुजाएं विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है। एक त्रिभुज है ए बी बराबर 8.7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर और बी सी 7। इसमें दो भुजाएं बराबर हैं। दो भुजाएं बराबर 7 तो कैसी त्रिभुज है ये? समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑप्शन सी, ये ठीक है। 20वां, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर आर पी तीनों 5 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाएं बराबर है 5। तो कैसी है त्रिभुज ये? समबाहु। चौथा ऑप्शन ये ठीक है। 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा बहुभुज है? बहुभुज बताओ जिसकी ज्यादा भुजाएं है। देखो इसमें कई भुजाएं हैं, ये इसमें भुजाएं नहीं है, गोलाई है, इसमें भी गोलाई है, भुजा लेनी है, ये है बहुभुज। 22वां, किसी घनाभ के कितने फलक? फलक का मतलब कितने फलक होते हैं? जैसे ये घनाभ है, फलक कितनी है दीवारें इसकी? जैसे कमरा है, 4 दीवारें, एक छत एक फर्श है, कितनी होगी? 6 फलक होते हैं। 23वां, निम्न में से कौन सा बेलन है? बेलन ये बेलन है, अभी दिखा रहा ना गोल। निम्न में से कौन सा गोला है? गोला ये है गोला। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल। थैंक यू।